आइए देखें क्या है आज की खबरों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा आदिवासियों के हित और विकास के लिए कार्य किया है। सरकार आदिवासी संस्कृति का संरक्षण कर रही है और उनके विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही हैं। सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोगों को सामुदायिक हितग्राही मूलक पट्टा भी प्रदान किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आदिवासियों को सरकार ने उनका वाजिब हक देने का काम किया है। 9 अगस्त का दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही पहला राज्य है जहां आदिवासियों की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दिन अवकाश घोषित किया है। यह बातें विश्व आदिवासी शक्तिपीठ बुधवारी में नवनिर्मित मंगल भवन व देवालय परिसर में सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण और आदिवासी महापंचायत में मुख्य अतिथि वाणिज्यिक कर, आबकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर आदिवासी शक्तिपीठ परिसर में 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित मंगल भवन के लोकार्पण पर समाज के लोगों को बधाई देते हुए मंत्री लखमा ने कहा कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं और फल फूल खाते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां वे प्रकृति के साथ रहते हैं। इससे प्रकृति का भी संरक्षण होता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए हमेशा एकजुटता के साथ रहना होगा। आज हमारा कोरबा जिला में आदिवासी समाज के 25 लाख रुपया का भवन, ये मंच पहले विधायक निधि से, संसद निधि से मंच बना था। पीछे जो भवन बना है 25 लाख रुपया को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब दिया था, 25 लाख का, तो उसका उद्घाटन थे। और उस उद्घाटन के साथ साथ हमारा आदिवासी समाज की मांग थी ये जमीन को पट्टा देना या सामने डोंड लगाना। हम आज घोषणा किया है कि माननीय मुख्यमंत्री से बोल के राजस्व मंत्री तो कूदी है, तो इसलिए इसको पट्टा भी देंगे और या डोम भी बनाएंगे। आदिवासी लोग बहुत खुश है कि हिंदुस्तान में पहला भूपेश बघेल का सरकार आदिवासी विश्व दिवस को छुट्टी देने वाला। इसलिए आदिवासी को हमारा बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासी रहता है, हर त्योहार मनाते हैं, पत्थर को पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए बस्तर में या सरगुजा में, इधर भी कोरबा में भी जहाँ जहाँ आदिवासी का देवगुड़ी बना रहे हैं, गोटुल बना रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार आदिवासी पक्ष में है। आदिवासी लोगों को तेंदुपत्ता का 4,000 रुपये देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार। यही आदिवासी का अपमान है। और यहाँ विश्व दिवस, आदिवासी विश्व दिवस में विष्णुदेव साय को, आदिवासी को हटा दिया। आज राजभवन, राष्ट्रपति भवन को हमारा राज्यपाल, आदिवासी राज्यपाल को वहाँ उद्घाटन में उनके हाथों में करना था, नहीं किया है। ये इसका निंदा करता हूँ। आने वाला 2023 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। अब देश में राहुल गांधी और खड़गे साहब से नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है, फुल बहुमत का सरकार बना है। कांग्रेसी कार्यकर्ता को, कांग्रेस का नेता लोग को हौसला बढ़ाने का काम हुआ है। आने वाला दिन में कांग्रेस पार्टी 2023 में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बनेगा और 2024 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। मंत्रिमंडल ये मुख्यमंत्री अभी जो भूपेश बघेल बना है आदिवासी से कम है क्या? ये लोकल आदमी है और आदिवासी को इतना मेहनत कर रहा है। आदिवासी छुट्टी बना रहा है, देवगुड़ी दे रहा है,
तेंदुपत्ता का 4,000 रुपया दे रहा है। ये हमारा पार्टी में इस प्रकार की बातें नहीं होती। आदिवासी सब हिंदुस्तान के लोग हैं, सब छत्तीसगढ़िया है, सबसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री बनेगा, हाई कमान बोलेगा और हमारे मुख्यमंत्री उसी का नेतृत्व में चुना हुआ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। रविवार को छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग के मंत्री कवासी लखमा का कोरबा दौरा रहा। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा व युवा मोर्चा के द्वारा शराबबंदी कराने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। शराब दुकान बंद कराने को लेकर 27 मई से शराबबंदी का अभियान चलाया जा रहा है, जो 31 मई तक लगातार चलता रहेगा। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा व युवा मोर्चा के द्वारा शराब दुकान को बंद करने वहां पोस्टर चस्पा किया जा रहा है एवं रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस रैली में काफी अधिक संख्या में पार्टी के सदस्यों के अतिरिक्त आसपास की कुछ जागरूक महिलाएं व पुरुष भी शामिल हुए, जो कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करती नजर आई। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार भूपेश बघेल मुर्दाबाद, 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 भूपेश बघेल मुर्दाबाद, 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 कवासी लखमा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराबबंदी लागू करो, लागू करो, लागू करो, शराबबंदी लागू करो, लागू करो, लागू करो, शराब को बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। आंदोलन हम लोग का तो ये 4.5 साल से चल रहा है, जब से कांग्रेस की सरकार है। शराब भट्टी को लेके उन्होंने हाथ में गंगा जल लेके कसम खाया था, छल किया था महिलाओं से कि जल्द ही शराबबंदी करेंगे, लेकिन हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार के न कान में सुनाई दे रहे हैं, न आँख से दिखाई दे रहा है। आज तपती धूप में सारी महिलाएं अपने घर से निकल के आई हैं। हम लोग जगह जगह हर मंडल में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा मिलकर ये बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं। उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितना प्रताड़ित है यहाँ की जनता। देखिए अभी तो वो गंगा जल लेके कसम उन्होंने खाया था, जो कि उनको हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा याद दिला रहे हैं कि आपने कसम खाया था। हमारा आगामी विधानसभा का हमारी सरकार बनती है, उस पर विचार किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोसाबाड़ी रजगामार मार्ग में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया खरमोरा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कार्बन पेस्ट करने वाली इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका पता तो नहीं चला है, लेकिन बॉयलर फटने से जोरदार आवाज हुई। उससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। फैक्ट्री से निकल रहा काला धुआं 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। याद रहे कुछ दिन पहले ही इंडस्ट्रियल एरिया के एक ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव इस वर्ष के अंतिम समय में होने वाले हैं। इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में आ गए हैं। इसके बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले कई दशक से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय ननकीराम कंवर ने दावा किया है कि इस वर्ष 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में
भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं हुआ तो वे राजनीति छोड़ देंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के इक्का दुक्का नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर ननकीराम कंवर ने इतना जरूर कहा कि ऐसा होने पर कुछ असर तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पूर्व में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थिति से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए ननकीराम कंवर ने बताया कि उनके लिए अपना क्षेत्र और वहां से जुड़ी समस्याएं प्राथमिकता का विषय हैं। देखिए भाई, किसी के रहने नहीं रहने से प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो थे तो क्या करते थे, ये भी एक प्रश्न होता है ना। काफी पुराने नेता थे वो। नहीं, पुराने नेता हैं, पुराने होने के कारण तो जाना नहीं, पुराने होने के नाते तो जाना नहीं चाहिए था उनको। नहीं, जिस दिन डिक्लेयर किए हैं उसी दिन या उसके एक दिन पहले वो चर्चा कुछ नहीं किए, बस जयराम जी कर रहे थे। तो मैं समझ गया कि बाद में मालूम हुआ कि वो पार्टी से इस्तीफा दिए हैं या दूसरे पार्टी में गए हैं, उसी कारण हो सकता है वो पूछने चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। वो उस दिन चर्चा में इतना पर बोले कि हम दोनों 77 में जीते थे। मैं बोला मैं 72 में चुनाव लड़ा था, मतलब मैं सो किया कि आपसे 5 साल पहले से राजनीति में हूँ। मैं तो गाली दिया था उस दिन, कौन साला कहता है क्या बोलते हैं मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। तो ऐसे तो कुछ गुंजाइश तो नहीं है? नहीं, मैं तो बतला रहा हूँ बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। लग रहा है 2023 में आएगा। हाँ, 2023 में सरकार बनेगी आपकी? कौन सी? ना बने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, कह रही बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ, और देखिए नहीं सुनिए हो रहा है। आप 2023 में क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी? मैं तो बतला रहा हूँ ना, अगर नहीं बनेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में जमीन पर बैठकर अपने कार्य को अंजाम दे रहे इस व्यक्ति का नाम उपेंद्र वर्मा है। पेशे से वकील उपेंद्र पिछले 4 सालों से नोटरी का काम कर रहे हैं। कोर्ट परिसर में ही उनके द्वारा टेबल कुर्सी लगाकर अब तक काम किया जाता रहा है, जो जिला अधिवक्ता संघ को रास नहीं आया। उपेंद्र वर्मा का कहना है कि संघ ने कोर्ट परिसर में काम करने से मना किया था। 2 माह पूर्व ही उनके साथ ही अन्य अधिवक्ताओं को नोटिस दिया गया था कि वे परिसर में काम न करें। नोटिस को मानने से इनकार करने पर उनके टेबल कुर्सी को अज्ञात लोगों के द्वारा न्यायालय परिसर से हटा दिया गया है, जिसकी शिकायत उपेंद्र वर्मा ने सिविल लाइन थाना में की है। इस कार्रवाई से उपेंद्र काफी आहत हैं। यही वजह है कि विरोध स्वरूप उनके द्वारा जमीन पर बैठकर ही काम किया जा रहा है। पिछले 22 सालों से लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे उपेंद्र ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे यह दिन भी देखना पड़ेगा। मैं विगत 22 वर्षों से वकालत कर रहा हूं और पिछले 4 वर्षों से नोटरी कार्य इसी कोर्ट परिसर में बैठे कर रहा हूं। कल मैं सवेरे 10:30 बजे अपने कार्य के संपादन के लिए आया तो मैंने देखा कि मेरा टेबल कुर्सी चोरी हो गया और यहाँ कोर्ट परिसर में जितने कुर्सी टेबल थे सब मतलब कोई लेके चला गया है। फिर मैं दिन भर खोजता रहा तब पता चला कि मेरा टेबल कुर्सी अज्ञात लोगों के द्वारा उठा कर ले गया है। फिर मैंने इसकी सूचना तत्काल रामपुर थाना में सूचना दर्ज करवाई। फिर मुझे आज पता चला कि अधिवक्ता संघ के सदस्यों द्वारा मेरा टेबल कुर्सी जब्त कर लिया गया है और यहाँ जितनी तमाम कुर्सियां थी उनको भी जब्त कर लिया गया है। इनकी अधिवक्ता संघ का कहना है कि कोर्ट परिसर में कोई भी वकील या नोटरी बैठकर कार्य न करे, इसलिए मैं इसके विरोध में आज जमीन पर बैठकर कार्य कर रहा हूँ। मुझे पिछले विगत 2 महीनों से ये अधिवक्ता संघ द्वारा कोर्ट परिसर में बैठकर कार्य करने के लिए दंड स्वरूप निलंबित कर दिया गया है, जिसका अपील पेंडिंग स्टेट बार काउंसिल में मेरी अपील पेंडिंग है। अधिवक्ताओं द्वारा अपने क्लाइंट के लिए न्याय दिलाने का कार्य होता है और अधिवक्ता खुद आज अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं।
हूँ कि मैं मेरा कार्य अपना जो मेरा अधिकार है कोर्ट परिसर में तो मेरे ऊपर नोटरी कार्य करने हेतु त्वरित न्याय का सिद्धांत लागू होता है। लगभग भारत सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों पहले लगभग 34 नोटरियों को अधिकृत किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। 23-24 जनवरी 2020 की रात को कोरबी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान पर 13 वर्षीय किशोरी से अनाचार करने के मामले में एडीजे कटघोरा ने 2 आरोपियों को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास और 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। शासकीय अभिभाषक राकेश जायसवाल ने बताया कि आरोपी शिव कुमार और देव प्रताप के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। एक गांव में आयोजित गौरा पूजा देखने के बाद किशोरी घर लौट रही थी, तब आरोपियों ने उसके साथ यह कृत्य किया था। ये 23-24 जनवरी 2020 को गांव कोरबी चौकी थाना पसान के अंतर्गत गांव में गौरव पूजा चल रहा था। उसके कार्यक्रम का जो अभियुक्त्री जो है लड़की गौरव पूजा देखने गई थी। गौरव पूजा देखने के दौरान बगल में आग ताप रही थी। उसी दौरान जो अभियुक्त हैं देव प्रताप और शिव कुमार मोटरसाइकिल से आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं और जंगल में ले जाकर साथ उसके साथ बारी बारी बलात्कार करते हैं। फिर सुबह वो वापस ला के उसको गाँव में छोड़ देते हैं। मामला पंजीबद्ध किया जाता है और जो मामला जो है न्यायालय में पेश होता है, पॉक्सो न्यायालय स्वर्णलता टोप्को FTC पॉक्सो के न्यायालय में, जहां सबूत पेश किया जाता है और वहां निर्णय सुनाया जाता है। निर्णय में दोनों को आजीवन कारावास जो कि शेष प्राकृतिक जीवन के रहते तक की है और जुर्माने से भी दंडित किया गया है। मामला पॉक्सो एक्ट का है और धारा 6, 376 और 363 के अंतर्गत दंडित किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ निखिल शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।